हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का सुमित राणा बीएससी क्लास में स्वागत है। बेटा आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। क्योंकि जो हमारा पिछला लेक्चर था उस पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि जो ट्रांजिशन मेटल एटम या आयन या उनके जो कम्प्लेक्स होते हैं वो कलर शो करते हैं। तो वहाँ पर हमने बात की थी डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन के कारण जो हमारे ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स या जो मेटल आयंस होते हैं वो कलर शो करते हैं। तो उसका वहाँ पर मैंने जो पिछले लेक्चर में जो रीजन मैंने बताया था वो डी ट्रांजिशन के कारण जो होते हैं वो कंपाउंड्स कलर शो करते हैं। D0 D10 अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो नो डी ट्रांजिशन, उसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा, अर्थात वो आपके कैसे होंगे, कलरलेस होंगे। लेकिन अगर डी में कैसे इलेक्ट्रॉन है, डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, एक है, दो हो, तीन हो, चार हो, इस तरीके से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो आपके क्या होंगे, कलर शो करेंगे, उनमें डी ट्रांजिशन होगा। क्लियर। यहाँ पर क्या है, जो आपका चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है, इसमें क्या होता है, जो आपका चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है इसमें क्या होता है कि डी इस टाइप के जो आपके कम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे इनमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ है डी में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, अर्थात नो डी ट्रांजिशन, नो डी ट्रांजिशन। यानी कहने का अर्थ है इस टाइप के कम्प्लेक्स में डी ट्रांजिशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या होंगे, ये कम्प्लेक्स आपके क्या करेंगे, कलर शो करेंगे, इनमें रंग होगा। ध्यान रखना, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में क्या होता है कि कम्प्लेक्स कंपाउंड में डी ट्रांजिशन नहीं होगा। कहने का अर्थ उसमें D0 डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10। तो D0 का अर्थ है कि डी ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए, अर्थात कंपाउंड कलरलेस होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या होगा कि वो कंपाउंड कैसे होंगे, कलर्ड होंगे। अब इसके पीछे क्या कारण है, क्योंकि डी ट्रांजिशन तो भैया ये समझाया गया कि अगर आपका D0 है तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, कलरलेस होंगे। लेकिन यहां पर क्या होगा कि D0 होगा, यानी कम्प्लेक्स की डी ऑर्बिटल में जो भी आपका ट्रांजिशन मेटल एटम होगा उसकी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो कम्प्लेक्स क्या होगा, आपका कलर्ड होगा। अब ऐसा कैसे हो जाता, इसको समझना। यहां पर ये बताया गया है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो आपकी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दूसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दूसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, कलर शो करता है। ध्यान रखना, तो यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर होता है वो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दूसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता है। अब आइए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा का अर्थ है इलेक्ट्रॉन का एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दूसरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाना और फिर वापस लौट के, जब वो वापस लौटता है तो क्या करता है, वो कलर शो करता है। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा दो टाइप का होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर और दूसरा है मेटल टू मेटल। तो इसमें हम आपको पहला पढ़ाएंगे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। क्या होता है इसको जरा समझते हैं। यहां पर क्या होगा कि आपके पास मेटल एटम होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, लिगेंड्स। तो मेटल एटम के पास क्या होंगी बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगी, लिगेंड के पास भी क्या होंगी बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगी। तो होगा क्या कि लिगेंड क्या करेगा, कह रहा है लिगेंड टू मेटल, यानी यहां पर जो चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। भाई चार्ज किसके कारण पैदा होता है, इलेक्ट्रॉन के ही तो कारण पैदा होता है, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण चार्ज पैदा होता है। तो होगा क्या कि जब लिगेंड की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन मेटल एटम या आयन की डी ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। ध्यान रखना, लिगेंड टू मेटल का अर्थ है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लिगेंड से कहां होगा, मेटल की ओर होगा। यानी लिगेंड की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से मेटल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो इसी को कहते हैं लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। इतनी कहानी क्लियर हो गई। अब यहां पर आगे इसको समझते हैं। जैसे यहां पर मैंने दो एग्जाम्पल लिए हैं, KMnO4 और K2Cr27। इन दोनों की अगर बात करें तो इनकी डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आपको 0 मिलेगा। डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 0 मिलने का अर्थ है इनमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी कलर शो करते हैं। क्यों कलर शो करते हैं, इसका कारण है लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। कैसे इसको समझते हैं, तो यहां पर मैंने दोनों एग्जाम्पल लिए हैं, इनके डार्क कलर मिलते हैं, एक का पर्पल और एक का आपका येलो मिलता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि जब मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +7 निकलेगा और दूसरे में जब आप क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +6 निकलेगी। तो इन दोनों कंपाउंड्स में आप मैग्नीज और क्रोमियम की जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +7 और +6 मिलने वाली। क्लियर। अब इससे समझ में क्या आया कि +7 का अर्थ क्या है, +7 का अर्थ है 3D0, यानी डी में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 0।
प्लस क्रोमियम प्लस 6 का अर्थ है डी में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 0। तो डी में इलेक्ट्रॉन 0 होने का अर्थ क्या है बेटा कि इसमें डी ट्रांजिशन संभव नहीं है, ध्यान रखना। इनमें भाई D0 का अर्थ है डी ट्रांजिशन नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ये आपके क्या करते हैं बेटा कलर शो करते हैं। इसको जरा समझते हैं। देखिए यहां पर KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट, क्लियर। तो यहां पर क्या है बेटा, ये हमारा ट्रांजिशन मेटल एटम आयन है और ये हमारा बेटा ऑक्सीजन है। यहां पर ऑक्सीजन के एटम जो हैं, एटम जो आपके ऑक्सीजन के आयन जो हैं, एटम आयन हैं, ये बेटा क्या कर रहे हैं, ये जो है एज ए लिगेंड का काम कर रहे हैं। और यहां पर ये जो मैग्नीज है, क्लियर, ये मेटल है। इस मेटल के पास क्या है बेटा, बहुत सारी आर्बिटल्स हैं, बैकेंट आर्बिटल्स हैं, समझ आ रहा है ना। तो होगा क्या कि यहां पर, यहां से जो ऑक्सीजन आयन है, ऑक्सीजन आयन पर निगेटिव चार्ज है और मैग्नीज पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां पर ऑक्सीजन आयन से, ऑक्सीजन एटम से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मैग्नीज की तरफ होंगे ट्रांसफर। जब ट्रांसफर होंगे, अब ट्रांसफर कैसे होंगे, इस पर कुछ एनर्जी का अमाउंट डालना होगा। भाई ऑक्सीजन के पास क्या है, ऑक्सीजन 8 होता है 2,6, 1s2, 2s2, 2p4 हो जाएगा। तो बेटा यहां पर क्या है 2p4, यदि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां बेटा है, इसमें, इसकी p ऑर्बिटल में है, इसकी p ऑर्बिटल में। और पोटेशियम के पास क्या है बेटा, बैक एंड d ऑर्बिटल है, क्योंकि D0 है। तो यहां पर क्या होगा कि ऑक्सीजन आयन है, इस ऑक्सीजन आयन की p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मैग्नीज की बैक एंड d ऑर्बिटल में जाएगा। कैसे जाएगा, तो इस पर क्या होगा, एनर्जी का अमाउंट देना होगा, जैसे यहां पर लिखा hν। तो hν का अर्थ है कि hν एनर्जी का फोटोन डालना होगा ऑक्सीजन आयन के ऊपर। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन है इसकी p ऑर्बिटल में, वो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर होके कहां जाएगा, मैग्नीज। जो यहां समझा दिया गया है कि ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, मैग्नीज पर। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो काय का ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन का जाने का अर्थ क्या है, जो चार्ज पैदा होता है, चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही तो होता है। तो ऑक्सीजन की ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन मैग्नीज की ऑर्बिटल से क्या करेगा, मैग्नीज की ऑर्बिटल की ओर क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, कलर शो करेगा। क्या शो करेगा, कलर। और यहां आपका पर्पल, जबकि वहां डी ट्रांजिशन में क्या पढ़ा था कि D0 होने का अर्थ है कि वो कलरलेस होगा। कहानी समझ में आई। ऐसे ही K2Cr27 पोटेशियम डाइक्रोमेट की अगर बात करें तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर भी वही फंडा है। यहां भी ऑक्सीजन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से, ऑक्सीजन की ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, क्रोमियम की बैक एंड d ऑर्बिटल में जाएगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, ये ऑरेंज कलर शो करेगा। कैसे शो करते हैं, तरीका वही है, इलेक्ट्रॉन जाएगा, इस पर एनर्जी का अमाउंट डालना होगा, इस एनर्जी के अमाउंट को एब्जॉर्ब करके हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। फिर जब ये वापस आएगा तो क्या करता है, जो एनर्जी, जो जिस कलर की लाइट को इसने एब्जॉर्ब किया उसका कंप्लीमेंट्री कलर क्या करता है, ये रेडिएट करता है, शो करता है। तो लिखा है कि ऑक्सीजन लिगेंड पर, जो ऑक्सीजन है वो एज ए लिगेंड काम कर रहा है, सॉरी, ऑक्सीजन लिगेंड पर मोर नेगेटिव चार्ज होने के कारण, मोर नेगेटिव चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम से मैग्नीज व क्रोमियम की बैक एंड d ऑर्बिटल में जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन लिगेंड पर जो नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मैग्नीज व क्रोमियम की बैक एंड d ऑर्बिटल में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं या जंप कर जाते हैं। कहानी समझ आई। करा ऑक्सीजन लिगेंड पर मोर नेगेटिव चार्ज होने के कारण इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम से मैग्नीज व क्रोमियम की बैक एंड d ऑर्बिटल में जा सकते हैं या ट्रांसफर हो जाते हैं। लिगेंड से मेटल तक जाने में इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम के विजुअल रीजन से एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करेगा। जब तक एनर्जी का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रॉन ये नहीं जाएगा। तो एनर्जी का अवशोषण करता है तथा अपना कंप्लीमेंट्री कलर शो करता है। जब ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेज में आएगा तो क्या करेगा, जो एनर्जी एब्जॉर्ब की, जिस कलर की लाइट एब्जॉर्ब की थी उसका कंप्लीमेंट्री कलर क्या करेगा, ये रेडिएट करता है। ये तो डी ट्रांजिशन में आपने पढ़ा था। यहां पे कह रहा है कि ट्रांजिशन मेटल एटम पर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा जितनी ज्यादा होगी, जो आपका मेटल एटम है, इस ट्रांजिशन मेटल एटम पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका कलर उतना ही ज्यादा क्या होगा, डार्क होगा। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा डार्क कलर आपको मिलने वाला है, क्योंकि लिगेंड के मेटल आयन पर चार्ज ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी भी उतनी ज्यादा होती। तो ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से कलर डार्क मिलता है, जिसकी वजह से चार्ज ट्रांसफर भी क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी भी क्या होती है, उतनी ज्यादा होती है। कब, जब इस पर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से चार्ज ट्रांसफर की वैल्यू भी क्या होती है, तेजी से बढ़ती है।
यहाँ पर मैंने एक रेंज ली है। रेंज क्या है आपकी, बैंडियम से मैग्नीज तक जब आप जाते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगातार बढ़ता है। मैग्नीज से बैंडियम तक पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट इंक्रीज होने से लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर बढ़ती है। अब आपके पास क्या है बेटा, ऑक्सीजन के क्या है बेटा, ये आयन, ऑक्सीजन एटम के आयन है, ये ऑक्सीजन आयन है। और आपके पास यहाँ पर क्या है बेटा, ये आपका ट्रांसन मेटल आयन है, ट्रांसन मेटल आयन है। इसके पास बेटा क्या है, बैकएंड डी ऑर्बिटल, और इसके पास क्या है बेटा, पी ऑर्बिटल। इनमें इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा, इस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आपके मैग्नीज के बैकएंड डी ऑर्बिटल में जाएंगे। तो कह रहा है कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने से, इस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने की पावर भी बढ़ती है। यहां पर इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा, यहां पर इलेक्ट्रॉन दे रहा ऑक्सीजन आयन, यहां पर ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो जितना ज्यादा ट्रांसन मेटल आयन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना ज्यादा आपका पॉजिटिव चार्ज होगा, ध्यान रखना, जितना ज्यादा आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने की पावर क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। किसको, कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, आपका ट्रांसन मेटल एटम। क्लियर कर, अर्थात चार्ज ट्रांसफर की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है, जिससे इनका कलर क्या हो जाता है, डार्क या डीप हो जाता है। करा यही कारण है कि KMnO4 में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी इसका कलर वायलेट डार्क होता है। ध्यान रखना, करा KMnO4 में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। अब इसको क्या डी ट्रांजिशन के कॉन्सेप्ट से 100% नहीं समझना, यहां पर अब समझना है चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से कलर शो करते हैं। तो KMnO4 में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, क्योंकि यहां पर मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, और इसमें डी में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 0। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन देता है, वो यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किससे होता है, ऑक्सीजन से मैग्नीज की तरफ, जिससे एक कलर शो करता है। क्लियर, यहां पर बैंडियम का दिखाया गया है, ये येलो कलर, येलो ऑरेंज शो करता है, क्रोमियम ऑरेंज कलर शो करता है, मैग्नीज यहां पर डार्क वायलेट कलर। क्लियर, डार्क वायलेट करता है गहरा बैंगनी रंग। ओके, इस प्रकार ट्रांसन मेटल आयन के कॉम्प्लेक्स का कलर डी ट्रांसन व चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा दोनों के कारण प्राप्त होता है। तो ध्यान रखना, यहां पर जो आपको कलर मिलते हैं, जो कलर शो करता है कॉम्प्लेक्स, जो आपका ट्रांसन मेटल आयन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उनका यहां पर 2 रीजन समझाएंगे, डी ट्रांसन के कारण भी कलर शो करते हैं और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के कारण। क्लियर, तो ये हमारे दोनों कंप्लीट हो जाते हैं, डी ट्रांसन भी और चार्ज स्पेक्ट्रा। अब मिलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट लेक्चर में, जो